हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम रीजनिंग स्टार्ट की थे, 2 या 3 पार्ट हो चुकी है, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। साथ ही साथ रीजनिंग अगर जैसे आपको कमज़ोर होंगे, जैसे मैथ्स वगैरह नहीं आती, उसके लिए मैं बताया था कि आपको साथ ही साथ टेबल भी याद करना है। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में इसका PDF भी शेयर करता हूँ। तो इसको एक कॉपी में एक रफ कॉपी लीजिएगा, उसमें बार बार प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पे रीजनिंग नहीं बनेगा, चाहे ना ही आपका मैथ में आप स्ट्रांग बनेंगे। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जब अधिकतर जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से यहाँ पे आपका जो स्ट्रांग मैथ्स और रीजनिंग नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो हमारे जो पिछले क्लासेस उसको जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ टेबल, क्यूब, स्क्वायर वगैरह आपको याद करना पड़ेगा। अल्फ़ाबेट वगैरह को बताया था स्टार्टिंग के पार्ट को, उसको जाकर देख लीजिएगा कैसे आपको मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने वहाँ पे उसमें बताया था। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो रीजनिंग जो कि लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे SSC की तैयारी कर, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट में व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्ज़ाम हो, रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट। इसमें मैं सिलेबस पे चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि सबका जो सिलेबस लगभग सेम होता है, इसमें कोई भी अलग नहीं होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया जो क्वेश्चन, यहाँ पे एक जो जो संख्या है आपका यहाँ पे गलत आ गया है। तो कोई जो गलत यहाँ पे छांटना है, कौन सा हमें गलत छांटना है इसको। तो अब देखेंगे 6 से यहाँ पे 26 हो रहा है, 26 के बाद 8, 8 से 37, मतलब एक से एक देखेंगे। एक आपका जो सीरीज जो कैसी चल रही, कम से ज़्यादा, फिर कम हो रहा है, फिर एकदम ज़्यादा बढ़ जा रहा है, ऐसा टाइप का सीरीज यहाँ पे चल रही है। अगर हम इसको देखते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पे, तो 6 से 26, 26 के बाद 8 से 37 और इसी तरह के जो सीरीज है आपका 13 से 59 तक यहाँ पे बढ़ी हुई थी। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे 6 से 8, तो यहाँ पे +2 कर देते हैं, तो मतलब 6 और +2 कर देते हैं तो यहाँ पे 8 हो जाएगी। इसी तरह का हम यहाँ पे देखते हैं, अगर +2 करते हैं, 8 और 2 10 होता है, आपको पता होगा। यहाँ पे 10 और 2 यहाँ पे 12 होना चाहिए। अगर 2 का जो हमारी सीरीज +2 का सीरीज चल रही थी, लेकिन यहाँ पे 10 जो 12 होना चाहिए था, यहाँ पे 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 हो रहा है। इसी तरह हम देखेंगे 26 से 37 हो रही है। 26 से 37 कैसी हो रही, तो यहाँ पे हम +11 जोड़े हैं, तो मतलब 26 से 37 अगर 11 जोड़ोगे, मतलब 26 में 11 जोड़ेंगे तो आपका 37 हो जाएगा। 37 में फिर आप 11 जोड़ेंगे, जो 11 का सीरीज चल रही है, तो 37 में अगर 11 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में अगर 11 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका 59 हो जाएगा। तो हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो वही हमको ढूंढना था। तो यहाँ पे आपका 13 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 13 डाला गया। तो यही ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो आई थिंक लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। इसको रफ कॉपी में PDF में शेयर कर दूँ, तो अपने इस कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा आप जल्दी सीखने लगेंगे। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे देख सकते हैं जो सीरीज है 4 से 5, 5 से सीधा 10 हो रही है, फिर 10 से फिर एकदम कम 8 हो रहा है, 8 से 12, फिर 25, इसी तरह के यहाँ पे 52, 32 हो रही है। ऐसे टाइप के आपके SSC में बहुत बार क्वेश्चन, यहाँ से SSC व्यापम जो अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिखे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम 3 का गैप लेते हैं, अगर 4 से 8 हुआ है, मतलब आपका इंटू 2 कर देंगे तो 4 दूनी 8 होता है, सभी को पता है। अगर हम यहाँ पे इंटू 2 फिर कर देते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, और आपका जो 16 दूनी यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे तो 16 दूनी 32। जो हमारा लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रही है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आपका 5 दूनी ये आपका 10 होता है, सभी को पता है। और यहाँ पे 12 दूनी 24 होता है, लेकिन यहाँ पे 25 हुआ है। देखिए यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे 12 दूनी 24 होते ही, लेकिन यहाँ पे 25 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 26 दूनी आपका 52 होता है। तो ये आपका जो 26 दूनी 52 होती है आपका करेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे
24 होना था लेकिन यहाँ पे 25 दे दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 आना था लेकिन यहाँ पे 25 देके जानबूझ के क्वेश्चन को गलत बनाएगा, तो इसी को हमको ढूंढना था विलुप्त नंबर को, तो आपका 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 आना था। तो ऐसा टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे 14 से यहाँ पे 26 हुआ है, 14 से 26, 26 से 48, मतलब देखेंगे तो एक तरह का 14 से 26, 26 से 48, 48 से 98, 194 से 300 सीधा डायरेक्ट 86 हो गया है। तो आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन या तो आपका इंटू से होता है या तो क्यूब स्क्वायर से होता है, ऐसे टाइप के स्क्वायर और आपके इंटू से आपका गुणा से होता है, ऐसे टाइप के। इसको याद रखिए, इस सीरीज जो है आपका ऐसे टाइप के बनते हैं। तो यहाँ पे एक तरह देखेंगे संख्या पे कम से यहाँ पे ज़्यादा से यहाँ पे एकदम 386 तक यहाँ पे बढ़ गई है। तो इसको कैसे किया होगा तो एक बार देखते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे कौन सा देखते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं 14 से आपका 26 हुआ है, अगर हम 14 इंटू 2 करते हैं तो 14 दूनी 28, अगर माइनस हम 2 कर देते हैं तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। लॉजिक हमारा करेक्ट बैठ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 26 से 48, तो यहाँ पे 26 अगर इंटू 2 कर देते हैं 26 इंटू 2 माइनस 2 करते हैं तो आपका जो यहाँ पे 26 दूनी आपका क्या होता है जी, 26 दूनी 52 होता है, और यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 48 दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक। इसी तरह हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे यहाँ पे 50 होना चाहिए ला के, लेकिन यहाँ पे 48 दिया है। जो लॉजिक हमारा इंटू 2 माइनस 2 का यहाँ पे लग रहा था लॉजिक। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 98 98, अगर हम इंटू 2 माइनस अगर 2 करते हैं तो यहाँ पे 192, 98 इंटू 2 अगर करते हैं 192, 98 इंटू 2 करते हैं तो यहाँ पे 96 आ जाएगा, और माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 194 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 194 इंटू 2 और माइनस 2 को यहाँ पे लॉजिक से 194 इंटू 194 गुड़ी 2 आप करेंगे, और यहाँ पे माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 386 यहाँ पे आ जाएगा। 194 से 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 300, यहाँ पे 84 यहाँ पे आ जाएगा 86, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे 88 आ जाएगा। माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 86 आ जाएगा। तो हमारा जो लॉजिक है इंटू 2 माइनस 2 के यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे 48 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 50 से आना था लेकिन यहाँ पे 48 दे दी, जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पे गलत बनाई है, तो इसका जो 48 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 15 है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 1 से 2 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, 9 से 37, 65, 126 और सीधा डायरेक्ट 217 यहाँ पे हो रही। तो जो सीरीज है यहाँ पे 100 कम से फिर एक बढ़ रही है, फिर सीधा यहाँ पे डायरेक्ट बढ़ रही है, एक पायदान बढ़ी है, फिर सीधा यहाँ पे कई गुना यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे 217 तक यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो अब इसको हम कैसे बनाना है, तो यहाँ पे हम अगर लॉजिक लगाते हैं, यहाँ पे क्यूब वाला एक बार लगा के देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्यूब लगाते हैं। यहाँ पे अगर हम 0 का क्यूब प्लस 1 करते हैं तो आपका 1 ही हो जाएगा, और यही इसी तरह आपका हम 2 का लगाते हैं तो 1 का जो क्यूब करके हम प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे 1 और 1 का क्यूब 1 ही आएगा, तो और 1 यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह का हम 9 पे करते हैं। 3 का यहाँ पे 9 यहाँ पे कैसे आया है, तो यहाँ पे 2 का हम यहाँ पे क्यूब कर देंगे और यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 1 9, मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह के यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 37 दिया है। 37 में अगर आप 3 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह हम नेक्स्ट
तो यहाँ पे 9 के बाद हमको किसको देखना था, 37 को देखना था, ये वाला ना। यहाँ पे हम 3 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 3 9 3 27 और 27 से यहाँ पे एक 28 होना था, लेकिन यहाँ पे 37 दिया है। इसी तरह हम 65 को देखते हैं 65 को, तो अगर हम 4 का क्यूब करते हैं और प्लस 1 करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा जो 64 एक यहाँ पे 65 हो जाएगा। 4 का क्यूब यहाँ पे 64 होता है, अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 65। इसी तरह 126 का देखते हैं, यहाँ पे 5 का क्यूब करते हैं तो 125 होता है। क्यूब आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब टेबल तो अब अच्छे से आप बना पाएंगे। 5 का क्यूब अगर करते हैं तो 125 होता है और प्लस 1 हम 1 जोड़ देंगे तो 126। हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। और 217 का देखते हैं, तो यहाँ पे 6 का आप जैसे क्यूब करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 200 यहाँ पे 16 होता है 6 का क्यूब, और इसमें 1 जोड़ना है तो यहाँ पे 217 हमारा यहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है। तो यहाँ पे कौन से यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 37 है, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे 28 होना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 37 जानबूझ के क्वेश्चन को गलत बनाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर ढूंढना था 37 यहाँ पे होना, मतलब यहाँ पे 28 होना था, लेकिन यहाँ पे 37 यहाँ पे दे दिया गया, तो हमको यही ढूंढना था। तो इसको याद रखा, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, तो उनके स्थान ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए नीचे दिए गए 4 विकल्प में से उस एक विकल्प ज्ञात की जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पे दिया 4, यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे। तो ए से यहाँ पे देखेंगे तो ए से बी, बी से सीधा डी हो रहा है, डी से आपका जी, जी के बाद के बाद आपका जो कौन सा क्वेश्चन मांगते हैं यहाँ पे क्या आएगा उसको यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे ए से बी हो रहा है, अगर ए सी यहाँ पे ए बी जाएंगे तो ये आपका +1 हो रहा है, और आपका बी से डी आएंगे तो बी के बाद सी और डी यहाँ पे +2। इसी तरह आपका डी से जी हो रहा है, डी से जी में आपके इसमें +3, मतलब आपका 3 का गैप हो रहा है, मतलब और यहाँ पे जी से यहाँ पर के जाएंगे तो जी से आपका के में जाएंगे तो यहाँ पे +4, मतलब 4 की बढ़ोतरी हुआ है, 4 का गैप हुआ है, तो जी से के। इसी तरह यहाँ पे जो सीरीज चल रही है यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो अगला आपका जो +5, मतलब 5 का गैप हो जाएगा, मतलब 5 यहाँ पे के से अगर 5 यहाँ पे गैप हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका पी आ जाएगा। के में आप के बाद आपका JKLMNOP, मतलब यहाँ पे 5 यहाँ पे गैप हो जाएगा। जो सीरीज से मान ली 1 से फिर 2 बढ़ोतरी, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे 5, मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर पी आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, पी एक बार देख लेते हैं, NO तो QP, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा आज का सेशन। तो चलिए आज का जो सेशन यहाँ पे यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का और अच्छे से क्वेश्चन मैं लेकर आऊँ। सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझ नहीं आता एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC, रेलवे, कोई भी स्टेट का हो, जो रीजनिंग का जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है, इसमें कोई भी अलग नहीं होता है। सभी एग्जाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट ऐसा कोई नहीं है, मतलब एक ही एग्जाम के लिए, लगभग सभी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको इसको करिएगा, आज से करना स्टार्ट कीजिएगा। मिनिमम 12-15 तक के सभी याद रखें, तो आपको बाकी 15 से 30 तक के आपको याद करना है। साथ ही साथ आपको क्यूब 30 तक याद रखना है, स्क्वायर आपको 30 तक याद रखना है। साथ ही साथ मैं टेबल बताया था, टेबल में अल्फ़ाबेट वगैरह अपोजिट आपको याद करना है। एक अपोजिट जैसे आपका जेड होता है, बी का वाई होता है, ऐसे आपको याद करना है। कौन से नंबर जैसे अल्फ़ाबेट में जाएंगे तो आपका एक तो एजोटी करके आता है, एजोटी में जो सो आपका मैं स्टार्टिंग में पार्ट में बनाया था, तो उसको मतलब जे कितने नंबर में आता है, आपका एल कितने नंबर में, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे तो आपको पहले से पता होगा जे कितने नंबर में आता है, तो आपको मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपको याद है, तो तुरंत कैलकुलेशन आपका जो अभी जैसे आपको याद नहीं है तो आपको जो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 10 मिनट आपको लगाएंगे तो आपको टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपको पता रहेगा तो एक क्वेश्चन से आप मतलब आपको सेकंडों में क्वेश्चन आपको कर लेंगे। तो इस पर एक बार सोचिएगा बढ़िया,
और आज ही से बढ़िया इसको वर्क करना स्टार्ट कीजिएगा। बहुत सारे इससे फ़ायदे, साथ ही साथ इससे आपका मैथ से भी स्ट्रॉन्ग होगा। टेबल स्क्वायर ये सभी तो मैथ में ही आता है यार, इसमें कोई भी अलग से कुछ नहीं पूछा जाता है। ये आपको टेबल, क्यूब, स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाकी आप समझदार हो, आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो, आप मैं डेली बेस पे करंट भी पढ़ाता हूँ। और छत्तीसगढ़ के आप जो कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन को छत्तीसगढ़ के कंप्लीट मैं जीके कराया हूँ। साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक के भी कवर कराया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो पार्ट वाइज आप देखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस कराया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।